जैसलमेर जिले के गांव जोगीदास में ठाकुर जोगराज सिंह भाटी के यहाँ विक्रम संवत 1725 में पुत्री का जन्म हुआ, जिसका नाम स्वरूप कंवर रखा गया। बालिका बचपन से ही बड़ी रूपवती और गुणवान थी। विवाह योग्य होने पर स्वरूप कंवर का विवाह जसोर रावल कल्याण सिंह से होना तय हुआ। कल्याण सिंह ने अपना पहला विवाह देवड़ी से किया। जब उनसे कोई संतान न हुई तब दूसरा विवाह स्वरूप कंवर भटियाणी से किया। विवाह के 1 साल बाद रानी भटियाणी ने एक बालक को जन्म दिया, जिसका नाम लाल सिंह रखा गया। प्रथम रानी देवड़ी के रूठे होने पर रानी स्वरूप ने उसे विश्वास दिलाते हुए कहा कि माँ भवानी की पूजा अर्चना करो, माँ अवश्य भक्तों की आवाज सुनेगी। देवड़ी रानी ने स्वरूप रानी की बातों में विश्वास कर ऐसा ही किया जैसा उन्होंने कहा। रानी देवड़ी भक्ति में लग गई। कुछ समय पश्चात देवड़ी रानी ने भी एक बालक को जन्म दिया, जिसका नाम प्रताप सिंह रखा गया। कुछ समय पश्चात एक दासी ने देवड़ी रानी को भड़काया कि छोटे रानी स्वरूपों का पुत्र प्रताप सिंह से बड़े होने पर वह कल्याण सिंह का उत्तराधिकारी बनेगा और छोटे पुत्र प्रताप सिंह को उसके हुक्म का पालन करना पड़ेगा। दासी उसे बार बार गुप्त मंत्राण करके उसके पुत्र को राजपाट डालने के लिए बहकाने लगी। इसे अत्यधिक कहने पर देवड़ी रानी को भविष्य की चिंता सताने लगी। वह अपने पुत्र को उत्तराधिकारी बनाने के लिए हर वक्त चिंतित रहने लगी। भद्र पक्ष की कृष्णा पक्ष की काजली तीज के दिन रानी स्वरूप ने रानी देवड़ी को झूला झूलने के लिए बाग में चलने के लिए कहा, तो रानी देवड़ी ने सर दर्द का बहाना बनाकर कह दिया कि मैं नहीं चल सकती। रानी स्वरूप ने अपने पुत्र लाल सिंह को रानी देवड़ी के पास छोड़कर झूला झूलने चली गई। रानी देवड़ी ने इस अवसर को देखते हुए उसने विश्वास पात्र दासी को बुलाया और लाल सिंह को जहर मिला दूध लेकर इंतजार करने लगी। थोड़ी देर बाद जब खेलते खेलते दूध के लिए रोने लगा, तब दासी ने जहर मिला दूध लाल सिंह को पिला दिया। उससे उसी समय लाल सिंह के प्राण निकल गए। जब रानी स्वरूप झूला झूलकर वापस आई तो अपने पुत्र के न जागने पर उसने बालक को जगाने के लिए सर के नीचे हाथ डाला तो हाथ में काला खून लगा। यह देखकर रानी स्वरूप ने भी अपने प्राण त्याग दिए। यह बात कल्याण सिंह को पता चला तो उन्हें इस बात का विश्वास नहीं हुआ और वे तत्काल रानीवास गए। वहाँ के हालात देखकर राव कल्याण सिंह बेसुध हो गए। राजा को रानी और कुंवर खोने का बहुत दुख हुआ। जैसे तैसे अग्नि संस्कार किया और पत्रवाहकों को स्वरूपा के माहे के जोगीदास के गांव तत्काल रवाना किया। इधर रानी भटियाणी के गांव से 2 डोली शंकर और ताजिया रावल कल्याण सिंह के यहाँ कुछ मांगने के लिए चले आए। देवड़ी ने उन्हें भटियाणी के चबूतरे के आगे मांगने को कहा। दुखी होकर डोली अपने गांव के बाईसा के चबूतरे के आगे जाकर ससे मन से विनती करने लगे और आप बीती सुनाई। बार बार पुकारने पर रानी स्वरूपा ने उनको दर्शन दिए, लेकिन उनको देवी के रूप में देखकर विश्वास नहीं हुआ। फिर भी ढोली ने अपनी फरियाद सुनाई। इस पर रानी को ढोली की भक्ति पर बड़ा गर्व हुआ। उन्होंने ढोली को इनाम के तौर पर सोने के पायल और कंगन दिए तथा कहा कि जोगीदास के गांव में मेरे माता पिता को कहना कि मैं हमेशा उनके साथ रहूंगी। इतना कहकर वह अदृश्य हो गई। ढोली ने स्वरूपा देवी द्वारा दिया गया इनाम कल्याण सिंह को दिखाकर घटना सुनाई, पर राव कल्याण सिंह को इस बात पर विश्वास नहीं हुआ। तब कल्याण सिंह ने उस स्थान पर पहुंचकर एक सूखी लकड़ी रोपी और कहा कि अगर 4 दिन के बाद ये हरा वृक्ष बन गया तो मैं समझ लूंगी कि स्वरूपा देवी माताजी बन गई। जब 4थे दिन कल्याण सिंह अपने गांव वालों के साथ वहां पहुंचे तो हरा भरा खेजड़ी का वृक्ष देखकर नदी के किनारे उनका एक मंदिर निर्माण कराया।